कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आज करोड़ों लोगों की आस्था, टूरिस्ट एक प्लेस बना के रख दिया। बिना आस्था के लोग जो यहाँ आते हैं भस्म हो जाएगी। कोई कहता है मैं यहाँ से एमपी लड़ूंगा, कभी कहता है मैं यहाँ से एमएलए लड़ूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें अभी हम दिल्ली रोड पर है नारसन में, और आपको बता दें यहाँ पर पूर्व सांसद पूर्व मंत्री अवतार सिंह भड़ाना यहाँ पर पहुँचे हैं, और यहाँ पर उनकी वाइफ भी यहाँ पर है, उनकी बेटी भी यहाँ पर है, फैमिली सहित पहुँचे हैं। बता दें आज वो हरिद्वार यात्रा पे जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, और यहाँ पर जो उनके खासम खास कहे जाने वाले उत्तराखंड के रहने वाले देवेंद्र टिगोला के साथ जो पहुंचे गुज्जर समाज के लोग वे उनके नेतृत्व में यहाँ पर उनका भव्य स्वागत हमारे यहाँ पर किया गया है। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आप लगातार उत्तराखंड के दौरे पर आते रहे, आज यहाँ पे आप परिवार सहित पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, हमेशा ही सदैव नए वर्ष पर मैं फिर शुभकामनाओं सहित अपने देवभूमि में अपना आशीर्वाद लेने आया हूँ। जब भी कभी भी यहाँ कोई घटना घटती है, हर खुशी के मौके पर हमेशा हर घटनाओं में, चाहे चमोली की हो, चाहे अभी 41 लोगों को जो सुरंग में गुजरे थे उस पर भी मैं अपील करने आया था। मेरी बड़ी आस्था है देवभूमि में, और सदैव हमारे महाराज श्री जी भी और बड़े महाराज के नए साल पर मैं यहाँ संत महात्माओं का आशीर्वाद लेने आया हूँ। और मैं ये कहूँगा कि आज इस नए वर्ष पर पूरे देवभूमि को और देशवासियों को उनकी मनोकामना पूरी होंगी, नया साल शुभ होगा, मंगलमय होगा। इन्हीं के साथ हम आज फिर हम परिवार सहित यहाँ आए हैं। और देखा जा रहा है कि हरिद्वार में आपके नाम के पूरे शहर में सजा हुआ है, पोस्टर लगे हुए हैं, और वहाँ पे जो महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी हैं उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जा रही है। इस चीज़ को लेकर आप क्या कहना? ये तो सदैव ही मुझे शंकराचार्य महाराजों का, संत महात्माओं का मुझे आशीर्वाद है, और जो मेरे चाहने वाले लोग हैं इस देवभूमि से मैं बहुत लगाव रखता हूँ, और सदैव ही मुझे दुख सुख में यहीं से बड़ी सहायता मिलती है। और मैं कहूँगा कि जो चाहने वाले लोग हैं मेरे, उनके लिए भी ये नया साल मंगलमय हो, शुभ हो। उन लोगों के प्यार के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ कि जो लोग मुझे चाहने वाले लोग हैं, यहाँ मेरी जब आने की सूचना मिलती है तो रातों रात लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। और आज हम भाग्यशाली हैं कि इस स्थान पर हमारे महाराज श्री जी जो एक बहुत बड़े संत हैं, और वो यहाँ आए हैं, और हमारा परिवार भी आया है यहाँ। अपनी बहनों को, माताओं को आभारी हूँ कि उन्होंने काफ़ी देर हो गई, तो मेरी फिर शुभकामनाएं हैं, और मैं उम्मीद करूंगा। सर, आपने अभी सुरंग वाले मामले में पॉजिटिव बात कही थी कि बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है यहाँ की सरकार, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ की सरकार, लेकिन किसानों के आप हितैषी कहलाते हैं, किसानों के आप मसीहा कहलाते हैं, और कहते हैं कि भाई किसानों की आवाज़ उठाने का काम भी आपके द्वारा किया जाता है, लेकिन किसानों की समस्याओं पर उत्तराखंड की सरकार ध्यान नहीं दे रही। कई बार किसान यहाँ पर धरने प्रदर्शन करते हैं, उसको लेकर आप क्या? देखिए, मेरा ये कहना है कि कभी ना कभी मीडिया के लोग, आप मेरे अपने भाई हैं, और मुझ पर तो हमेशा मीडिया की बड़ी मेहरबानी रही है, लेकिन मैं कहूँगा कुछ अवसर ऐसे होते हैं, शुभ होते हैं, उन मौक़ों पर, जैसा मैंने जब 41 लोगों की जान खतरे में थी, उस वक्त कई तरह की राजनीति हो रही थी। मैंने तब भी ये कहा था कि पार्टी और दलों से ऊपर उठकर आज हमें इन चीज़ों पर इन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और वो निश्चित तौर पर यहाँ की सरकार और मुख्यमंत्री बराबर उनसे कांटेक्ट किए हुए हैं। 41 लोग हमारे सुरक्षित निकलेंगे। माँ की आरती की और माँ ने सुनी, आज सुरक्षित हुए हैं। उससे पहले चमोली में जब बड़ी घटना घटी थी, तब भी मैं 7 दिन तक चमोली में रहा था। वहाँ 250 लोगों की डेड बॉडी तक नहीं मिली थी। मैं समझता हूँ कि मुझे सही और सच्ची बात कहने की मैं हिम्मत करता हूँ, और संत महात्माओं की कृपा से मैं आज तो यही कहूँगा कि मेरा यहाँ कोई राजनीतिक कारण नहीं है,
जब मैं आता जिस तरह से आपने कहा मुझे कोई राजनीतिक क्वेश्चन नहीं करना, अगर बात यहाँ के संतों की जाए, ये देवभूमि कहलाने वाले उत्तराखंड है, तो यहाँ की जनता की एक मांग और है कि भाई यहाँ कहते हैं कि ये देवभूमि है, यहाँ पर जो बाहर के लोग आते हैं जमीन खरीद खोद करते हैं, बेच डाला उत्तराखंड को, भू कानून लागू करने की बात यहाँ के लोग कह रहे हैं जिन्होंने उत्तराखंड की स्थापना करी। आप ये बताइए कि ये भू कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए हिमाचल प्रदेश की तरफ पे? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो देवभूमि के हित में है, मुझे अच्छी तरह याद है, आज से करीब 12, 13, 14 साल पहले महाराज सर्वपन्नत जी महाराज जी का मुझ पर सदैव श्रेय आशीर्वाद रहा है। उन्होंने 12-14 साल वर्ष पहले एक बात कही थी कि ये देवभूमि है, इस देवभूमि को देव जो आस्था के लोग हैं वही इस देवभूमि में आएंगे तो देवभूमि से देश की रक्षा होगी, लोगों के भले होंगे। लेकिन आपने अगर इस देवभूमि को टूरिस्ट एक प्लेस बना के रख दिया, बिना आस्था के लोग जो यहाँ आते हैं, उससे ये धरती किसी दिन भस्म हो जाएगी। और वही पीछे घटनाएं घटी, जो खनन है, जो बड़ी चीज़ें हैं, जो कुछ देवभूमि में मैं समझता हूँ कि प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। यहाँ फॉरेस्ट को और उसके बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, ये एक ऐसी धरती है, एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरे देश को एक संदेश मिलता है। तो मैं कहूँगा उन किसानों का मुद्दा हो, उस पर मैं हमेशा सरकारों के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, लेकिन किसानों के हित में लड़ाई लड़ता हूँ, उसकी मैं परवाह नहीं करता। सही बात को सही कहता हूँ और गलत को गलत। मुझे ये कहना होगा कि आज नए साल पर, नए साल के किसानों की को भी शुभकामनाएं, देशवासियों को शुभकामनाएं। और निश्चित तौर पर देवभूमि, यहाँ से सबका भला होगा, ये तरक्की करेगा ये भूमि। और यहाँ से जो दुखी और जो अपनी उम्मीद और आशाओं से यहाँ आते हैं, उनका भगवान भले करेंगे। परिचय दीजिए थोड़ा सा, 2 शब्द हमारे यहाँ के लोगों के लिए। महिलाओं ने स्वागत करा, 2 शब्द उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? उत्तराखंड लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, महिलाओं को भी और भाइयों को भी। ठीक है, तो हमारे लिए तो परिचय दीजिए, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम एकता भराना है। मैं अवतार सिंह भराना, ममता भराना जी की पुत्री हूँ। और आज हम तीनों यहाँ पे सिर्फ आशीर्वाद लेने आए हैं और नए साल पे अपने लिए शक्ति और समृद्धि की प्रार्थना करने आए हैं। देवेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर जिनके आप चहते खिलाए जाते हैं भाई, लगातार आपके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे जो गुर्जर समाज के सम्राट कहलाने वाले अवतार सिंह भड़ाना जी और किसानों की हमेशा आवाज़ उठाते हैं। आज महाराज श्री का जन्मदिन के उपलक्ष्य में वे हरिद्वार पहुँचे थे। हमने सभी को साथ लेके, किसान, मजदूर और युवा और जो हमारे गुर्जर मिलन समिति के अध्यक्ष भी हैं, सब समाज के लोग आए हैं, उनका हमने भव्य स्वागत किया। और आज का कोई राजनीतिक कोई कार्य कहना चाहेंगे? लगातार कह रहे हैं भाई किसानों के हितैषी रहा हूँ और किसानों के मुद्दे उठाता रहा हूँ, और क्या लगता है कि जो समस्या किसानों की लगातार उत्तराखंड में बनी हुई है उसको समाधान कर पाएंगे भड़ाना जी? बिल्कुल, भड़ाना जी ने हमेशा में कभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी में रहे हों, उन्होंने हमेशा किसान और मजदूर और छोटे व्यापारी की आवाज़ उठाई है। उन्होंने कभी राजनीति से कोई भी लाभ नहीं लिया। वे हमेशा, जब से भी उन्हें राजनीति में 40 साल हो चुके हैं, वे हमेशा सच्ची और अच्छी बात करते हैं। अच्छा, अगर बात यहाँ की जाए तो सभी आजकल पूरा जो देश है भक्तिमय हो रहा है। 2022 में जो 2024 के अंदर जो अयोध्या में मंदिर की स्थापना हो चुकी है, निर्माण हो गया है, उसको उद्घाटन कर रहे हैं मोदी जी, उसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आज करोड़ों लोगों की आस्था थी मंदिर में। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है सभी देशवासियों का, जो भव्य मंदिर बनने को जा रहा है। और आज हमें जो हमारे पूर्वज जो बलिदान करके गए हैं, और हमें वो सौभाग्य मिला है कि आज हमें उनके रामलला के दर्शन होंगे, और ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की और गर्व की बात है। ठीक है, तो कोई आपका आने वाले विधानसभा चुनाव में, मंगलौर विधानसभा, किसी विधानसभा चुनाव लड़ने का आपका मन है? देखिए, चुनाव की बात आज मैं नहीं कह सकता। आज तो एक हमारा धार्मिक कार्यक्रम था। बाकी रही बात चुनाव की, अगर हमारी पार्टी ने हमें मौका दिया तो चुनाव भी लड़ेंगे। और ये थे हमारे साथ देवेंद्र टिकोला, जिनके नेतृत्व में यहाँ पर करतार सिंह भड़ाना का यहाँ पर अवतार सिंह भड़ाना जी का यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया है। और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं और बोल रहे हैं कि हरिद्वार जा रहे हैं, संतों का आशीर्वाद उन्हें मिलता रहा और वो लेने जा रहे हैं परिवार सहित।